एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए क्या कहते हैं. एक ट्री है इस प्रकार से, ये बीच में से ऐसे बैंड हो गया आंधी आने के कारण कि इसका जो टॉप है ना वो इस प्रकार से टच हो गया ग्राउंड से, और जैसे ही ग्राउंड से टच हुआ तो ये ग्राउंड के ऊपर पॉइंट हो गया. ये उसका फुट ऑफ ट्री था. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास 8 मीटर है, और जैसे ग्राउंड को टच करेगा तो ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना लेगा. क्या बना लेगा? 30 डिग्री का एंगल बनाना है. तो आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है. देखिए मान लीजिए अगर मैं इसको ए पॉइंट मानूं, अब वो बैंड होकर के आ गया, नीचे झुका, तो ये जो ए पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया. जो ए पॉइंट यहाँ था वो कहाँ गया? नीचे आ गया. अब मैंने इसका नाम मान लीजिए बी नाम दे दिया और इसका नाम दे दिया सी. ठीक है, तो मुझे क्या निकालना था? हाइट ऑफ ट्री निकालना था. तो हाइट ऑफ ट्री निकालने का मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक तो बी सी निकालना पड़ेगा और एक ए बी निकालना पड़ेगा. वो ए बी वाला ये है वो यहाँ आ जाएगा. तो मैं क्या करूँगा? इस ट्राइंगल का यूज करके एक बार तो मैं ए बी निकाल लूँगा और एक बार क्या निकाल लूँगा? बी सी निकाल लूँगा, और उन दोनों को क्या कर दूँगा? ऐड कर दूँगा. ठीक है ना. देखिए लेट हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना? ए बी प्लस में बी सी. ये निकालना पड़ेगा आपको और लगा देंगे मीटर. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? एक बार तो ये गिवन साइड है ना, तो इन दोनों का यूज करूँगा क्योंकि मुझे ये भी निकालनी है, और एक बार इन दोनों का यूज करूँगा क्योंकि मुझे ये भी निकालनी है. तो इस ट्रायंगल का क्या करेंगे? 2 बार यूज करना पड़ेगा आपको. देखिए कैसे. जब आप ये एंगल पढ़ोगे ना तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर का काम करेगा. ये 90 डिग्री का होगा. इसके सामने ये वाला बनेगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और ये जो नीचे वाला बन जाएगा हमारे पास बेस. तो इन ट्राइंगल बी सी ए, इन ट्राइंगल बी सी ए, ठीक है, तो मैं एक बार तो इन दोनों का यूज कर रहा हूं. बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी. ये परपेंडिकुलर और ये बेस. परपेंडिकुलर अपॉन में जो बेस होता है वो क्या होता है? हमारे पास टेन थीटा होता है. क्या होता है? टेन थीटा. तो बी सी तो आपको निकालना है. ए सी की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, और ये बन जाएगा आपका 1030. तो यहाँ से आ जाएगा बी सी अपॉन में 8 इज इक्वल टू 1030, 1 अपॉन में √3. इसको ऊपर लेके चले जाओ तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में √3. इसको 1 मान लेंगे. अगेन इन ट्राइंगल बी सी ए, अब की बार मुझे ये निकालनी है. तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो मैं कह सकता हूँ ए सी अपॉन में ए बी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हमारे पास कोस थीटा होते हैं. क्या होते हैं? कोस थीटा. तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8. ए बी आपको निकालनी है, और ये आ जाएगा हमारे पास कोस 30. 8 अपॉन में ए बी, जो कोस 30 होता है वो जो साइन 60 की वैल्यू होती है ना वही होती है, तो √3 अपॉन में 2. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन में √3. ठीक है ना. इसको मान लो कि 2. अब मुझे क्या निकालना था? हाइट ऑफ ट्री निकालना था. इसका मतलब ए बी और क्या हो जाएगा? बी सी. तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, तो जो ए बी की वैल्यू आई है वो, और जो बी सी की वैल्यू आई ये वाली 8 अपॉन में √3, इनको ऐड कर दो. अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो इन कैल्शियम तो कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 16 प्लस में 8, तो ये कितना आ जाएगा? 24 अपॉन में √3. इसका रेशनलाइजेशन करवा दो. √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा ऊपर वाला 24 √3, और √3 को √3 से करोगे तो 3 आ जाएगा. 3 1 3, 3 8 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 √3 और मीटर.
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ठीक है।